शिव नारायण स्वामी की जय। सभी साधकों को जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का 6 खंड तक मैंने श्रवण पाठ सुना दिया। आते हैं आगे बढ़ते हुए 7वें खंड यम खंड की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यह यम के कारण ही मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर पा रहा है। यह यम के फंदे में पड़कर यह संसार में लिपट कर रह जाता है। स्वामी जी बताते हैं मनुष्य को 14 प्रकार का यम घेरे रहता है। उसमें किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 और इसी यम के प्रभाव में वह उलझा हुआ संसार में विचरता है और उसके फंदे में उलझ कर जीता है और मरता है। किसी दोहा में कहा है, जैसे खेती करत किसान वैसे काल कर्म करे विधि नाना। कर्म करी नाचत लोगा यही देखी काल करे अति सुख भोगा। वह कर्म गति को देकर के बार बार जन्म लेना, मरना और संसार में दुखी रहना, यह यम का फेर है। तो स्वामी जी कहते हैं 14 यम हैं और उस 14 यम में कोई न कोई 1, 2, 4 मनुष्य पर हमेशा सवार रहता है, जो सामान्य लोग होते हैं। और जो असामान्य हैं, संत हैं, वे इस बात को समझकर जब इससे ऊपर उठ जाते हैं तो यम का प्रभाव नहीं रहता है। और यम का प्रभाव जब नहीं रहेगा तो फिर उसे भवसागर पार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो परमात्मा स्वामी जी से 14 यम की बात एक एक करके बताते हैं और शिवनारायण स्वामी के माध्यम से हम जनमानस को इन 14 यमों की चर्चा प्राप्त होती है कि ये 14 यम में रहने वाले किस यम से प्रभावित मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, गुण कैसा होता है, हम सभी उसको देखकर पहचान सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा यम हावी है, प्रभावी है। आते हैं एक एक यम के विषय में हम लोग जाने और समझें। पहला यम है काम वशी यम। इसके विषय में कहते हैं दोहा में, एक एक कहे भाखहूँ आंग आंग व्यवहार 14 जम मृत्यु लोक वशे कहूँ से प्रकट विचार। यह मृत्यु लोक है, अर्थात यहाँ जीव जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। स्वामी जी को परमात्मा समझाते हुए कहते हैं कि हे शिव नारायण, इस मृत्यु लोक में 14 यमों का वास है। प्रत्येक मनुष्य पर एक न एक यम का प्रभाव अवश्य रहता है। साधारण व्यक्ति यमों से प्रभावित होकर कर्म करता है
किस यम के प्रभावित मनुष्य कौन सा कर्म करता है, एक एक करके इस विषय में मैं प्रकट रूप से समझाकर कहता हूँ। यम का प्रकोप बड़ा ही प्रबल होता है। बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी सत्संगी कभी कभी इससे प्रभावित होकर अशोभनीय कार्य कर देते हैं, जो उसे करना नहीं चाहिए। वैसे उल्टे पुल्टे कार्य कर देते हैं और निंदनीय हो जाते हैं। चौपाई में कहते हैं, नाथ कर्म मैं कहूँ समुझाए, जेहि विधि संग रहत सो आई। प्रथम यम रहत जेहि अंगा, शिव नारायण सुनहु प्रसंगा। काम वशी नाम तेहि होई, जानो दृष्टि परमानहि सोई। देखत आंधर होत सुजाना, जे आवे ते आप समाना। हे शिव नारायण, मैं प्रत्येक यम के नाम और कर्म को स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। यह भी बताता हूँ कि किस प्रकार के मनुष्य के संग वह रहता है और इससे प्रभावित प्राणी का लक्षण कैसा होता है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। शिव नारायण सुनो प्रसंगा। काम वशी पहला यम है। काम वशी नाम तेहि होई, अर्थात काम वशी पहला यम है। यह किस अंग में रहता है, तुम प्रसंग को शिव नारायण सुनो। यह इसका वास दृष्टि अर्थात नजर और लिंग इंद्री में होता है। काम से वशीभूत प्राणी के आंखों को देखने से ही पहचाना जाता है कि इस पर काम का, वासना का अर्थात सेक्स का प्रभाव है। वह सुंदर स्त्री को देखकर अंधड़ा हो जाता है, यानी विवेक शून्य हो जाता है। वह सबों को अपने जैसा ही काम को निर्लज समझता है। कामवशी व्यक्ति दिन रात वासना में लिप्त रहता है अथवा वासना की बातों में लिप्त रहता है। चौपाई में आया है, काम करार भावत नहीं ते, सदा धर्म नहीं ताकर दे। सदा अनीति ताहि व्यवहारा, चिंता करत रहत परदारा। पर निंदा कथि होत उदासा, साधु संत के वैष्णव पासा। पर की निंदा सब दिन करई, सत्य ज्ञान पै चित्त न धरई। आदरणीय संत समाज, प्रबल काम से वह इस प्रकार व्याकुल रहता है कि वह दूसरा काम उसे अच्छा ही नहीं लगता है। उसके मन में धर्म, नीति, ज्ञान, सत्संग की बात नहीं आती है। यह सब उसको बेकार लगता है। वह हमेशा अनीतिपूर्ण कार्य करने में लगा रहता है। सदैव दूसरे की पत्नी, सुंदर स्त्री का चिंतन में लगा रहता है। अगर वह दूसरे की निंदा नहीं करता है तो उसका मन उदास हो जाता है। अर्थात निंदा उसका एक प्रमुख गुण है। कभी साधु संत सत्संग के पास नहीं बैठता है। वह प्रतिदिन दूसरों की निंदा करते रहता है। सत्य ज्ञान यानी सत्संग, भजन, धर्म ग्रंथ का पठन पाठन में उसका जरा सा भी मन नहीं लगता है।
चौपाई में पुनः कहा, जो सिर देखत आपन आए, अमृत हो यही पैसत ताए। क्षण के बिगाड़ जो होखे पावे, कपट वान एक ताय चलावे। फिर से प्रकट करत हैं ताहाँ, काम बसी औरों रह जा। जब उसके सिर पर कोई झंझट आ जाता है या उसका कोई काम रुक जाता है, तब वह मीठी मीठी बातें बोलकर दूसरे के दिल में जगह बना लेता है। जब उसका काम समाप्त हो जाता है, निकल जाता है, काम हो जाता है, तो फिर किसी न किसी कारण से मतभेद कर लेता है, झंझट कर लेता है, तो तुरंत कपट रूपी बाण चलाकर उसके दिल को घायल कर देता है। अपने इस दुष्कर्म और चालाकी का वर्णन अपने ही जैसा दूसरे कामवशी व्यक्ति से बड़े ही चतुराई से, बड़े ही ठाट बाट से करता है। दोहा में आया, प्रथमे यम यह सुजान, कै समझाओ तो यही यम के भाव से, गहु शिव नारायण मोहि। परमात्मा कहते हैं, हे शिव नारायण, मैंने प्रथम यम कामवशी की सारी बातें समझाकर कही। इस यम से प्रभावित व्यक्ति का क्या रूप और व्यवहार होता है, स्पष्ट रूप से मैंने बताया। ज्ञानी जन को इससे बचना चाहिए। हे शिव नारायण, इस यम से बचने का उपाय है कि मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात परमात्मा की शरण में जो लगेगा, जो जाएगा, वह उससे बच सकता है और दुनिया के प्रपंच को छोड़ सकता है। कहते हैं प्रभु कि मेरी शरण में लग जाओ और दुनिया के सारे प्रपंच को छोड़ दो। इस प्रकार स्वामी जी के माध्यम से हम लोगों को यह पता चला कि कामवशी शब्द से ही पता चल रहा है, कामवशी जिस पर काम का प्रभाव है, वासना का प्रभाव है, वैसे लोग का क्या गुण स्वभाव है, इसमें स्पष्ट रूप से स्वामी जी दिए हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः दूसरे यम के विषय में अगले वीडियो में बताता हूँ। जय गुरु संतपति।